केम छे मित्रों। तो आज है मेरे 365 डेज व्लॉग चैलेंज का 14वां वीडियो। अभी सुबह के 7 के आसपास बज रहे हैं एंड मैं अभी एक्सरसाइज करने जिम में जा रहा हूँ। ये मेरा पीजी था। तो अंदर रूम में अभी मेरे दोस्त सो रहे थे। 2 बंदे उठ गए थे एंड बाकी के लोग सो रहे थे, तो मैंने ज़्यादा उनको डिस्टर्ब नहीं किया। अभी बारिश का मौसम है तो सुबह सुबह काफ़ी ठंडा एटमॉस्फेयर रहता है। अभी सब लोग धीरे धीरे उड़ गए हैं गांव में। आज मेरे ख्याल से कोई फेस्टिवल लग रहा है। सब लोग सुबह जल्दी उठ के मंदिर जा रहे हैं। कल पूरे दिन क्लाइंट मीटिंग तो नहीं थी, लेकिन जो भी प्रोजेक्ट था उसके रिगार्डिंग में सब काम कर रहा था। तो आज मेरे ख्याल से क्लाइंट मीटिंग है रात के 6 बजे के आसपास। तो आई थिंक वहाँ पर मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। अगर आज मुझे टाइम मिला तो मैं शायद वो जो हमारी स्क्रिप्ट है जिसे हम संडे शूट करने वाले हैं पैलेडियम मॉल में, तो वहाँ पर जो हम क्वेश्चंस पूछने वाले हैं उसकी मैं एक स्क्रिप्ट बनाने वाला हूँ। तो उसकी रिसर्च थोड़ी मुझे करनी पड़ेगी। तो शायद आज मुझे टाइम मिला तो फ्री टाइम में मैं कर सकता हूँ, बाकी घर आने के बाद तो करूँगा ही। तो फ्रेंड्स, मैं अभी रास्ते में हूँ एंड आप वो ये ऊपर देख सकते हैं, ये काफ़ी सारे बंदर इस गांव में हैं अभी। तो बहुत बच के चलना पड़ता है, ये लोग हाथ से कुछ भी छीन लेते हैं। यहाँ थोड़े कुत्ते भी है, लेकिन कुत्ते इतना परेशान नहीं करते, लेकिन बंदर से बहुत बच के रहना पड़ता है। भाई इसकी तारीफ कर दी है तो पीछे ही पड़ गया। ये देखो आई थिंक कोई और कुत्ता आ गया है लगता है। ये थोड़ा मतलब गांव वाला इलाका है, तो यहाँ पेड़ ये सब बंदर ये सब देखने को मिलता है और थोड़े बहुत पंछी भी होते हैं। वरना प्रॉपर कोई मॉडर्न एरिया होता तो वहाँ ये सब नहीं होता। जैसे यहाँ इस्कॉन है बाजू में ही, तो वहाँ तो मतलब पूरी बिल्डिंग है, कॉरपोरेट ऑफिस और रेस्टोरेंट, लग्जरियस ब्रांड्स ये सब ही है। वहाँ मतलब ये सब चीज़ देखने को नहीं मिलती। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ रहने का भी मज़ा आता है। एंड मंदिर, गुरुद्वारा ये सब चीज़ तो होती ही है। तो वहाँ भी कभी कभी मोटिवेशन या फिर डिप्रेशन ऐसा कुछ होता है तो वहाँ भी चले जाते हैं, तो वहाँ भी मज़ा आ जाता है थोड़ा। एंड सैटरडे को, जैसा आपने मेरे अगर पुराने व्लॉग देखे होंगे तो पता होगा, सैटरडे को इस्कॉन मंदिर जाने का सोच रहे हैं वापस। हर सैटरडे को एक इस्कॉन मंदिर की विज़िट हम करने का सोच ही रहे, क्योंकि जहाँ तक मैं आ रहा हूँ बहुत कम इंटर्नशिप में जाया करता था मंदिर, बाकी टाइम ही नहीं मिलता। वीकेंड तो सोने में या फिर कुछ और काम करने में ही चला जाता है, लेकिन अब हम टाइम निकाल के वहाँ जाएंगे। एंड संडे का जो प्लानिंग है वो भी शायद हम पैलेडियम मॉल में, अगर सब कुछ सही रहा तो हम वहीं शूट करेंगे। तो वीक में 2 दिन का शेड्यूल फिक्स हो जाएगा। बाकी के 5 दिन में भी कुछ सोच रहे हैं। तो अभी जिम जा रहा हूँ, उसके बाद मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना जिम ख़त्म कर लिया है एंड आज जिम में मुझे एक अजीब बात सुनने को मिली। एक बंदा मिला, एक्चुअली वो आईटी में ही था, तो उसका 4 साल का एक्सपीरियंस था एंड टेक्नोलॉजी उसकी फ्लटर थी। वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की एक टेक्नोलॉजी है, और iOS उन सब डिवाइस के लिए वो फ्लटर लैंग्वेज यूज़ होती है। फ्लटर लैंग्वेज या फ्रेमवर्क है आई थिंक। एंड तो उसका 4 साल का एक्सपीरियंस था एंड उसे अभी जॉब नहीं मिल रही थी। तो मैंने बोला क्या हो गया, कौन सी दिक्कत है।
तो उसने बोला कि उसके रेज्यूमे में 2-3 स्विच हो गए हैं एंड 4 साल के एक्सपीरियंस में मतलब 3 स्विच मतलब इतनी अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसकी भी कोई गलती नहीं थी क्योंकि उसको कंपनी ऐसी मिल रही थी जो काफ़ी अप डाउन हायरिंग एंड फायरिंग कर रही थी। तो 2 कंपनी तो उनको ऐसी मिली और एक कंपनी में उनको मतलब अच्छे से उनको एडजस्ट नहीं हो पाए वो। तो इस तरह से उनका स्विच नंबर बढ़ गया 4 साल में। इन 4 साल का एक्सपीरियंस मतलब ये बहुत बड़ी बात है। तो अभी उनको भी जॉब नहीं मिल रही है। तो मतलब मार्केट की मतलब बहुत ही ख़राब सिचुएशन है अभी आईटी में। दूसरी टेक्नोलॉजी में अच्छा हो सकता है, कई लोग को जॉब मिल भी रही होगी, लेकिन ओवरऑल देखें तो कुछ लोग को नहीं भी मिल रही है। तो जो भी लोग आईटी में आना चाहते हैं उनको मैं ये बात बोलता हूँ कि आप आओ, लेकिन कंफर्म नहीं है कि आपको जॉब मिल ही जाएगी। थोड़ा टाइम लग सकता है, नो डाउट, क्योंकि भीड़ ही इतनी है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है। लेकिन आपको ट्राई करता रहना पड़ेगा। अगर आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट है तो प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, कोई एक टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी एंड बाद में इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू का भी पूरा अलग प्रोसेस रहता है, वो भी एक स्किल है। इंटरव्यू में भी बहुत सारे स्किल्स आती है, नेगोशिएशन स्किल्स आती है एंड बिहेवियरल, आपका बिहेवियर कैसा है उसके क्वेश्चंस भी आते हैं। आपकी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स कैसी है उसके भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो इन शॉर्ट बहुत सारी चीज़ है जो आपको मेक श्योर करनी पड़ेगी। मेरी जॉब तो कॉलेज प्लेसमेंट से लग गई है, तो मुझे इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा है ऑफ कैंपस में। ऑन कैंपस में मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन जो भी ऑफ कैंपस वाले हैं मेरे काफ़ी दोस्त हैं, तो मेरी रेगुलर जब बात होती है तब पता चलता है कि उनको काफ़ी स्ट्रगल होता है। तो एक एडवाइस है जो मैं आपको देना चाहता था। मिलते हैं ऑफिस ख़त्म होने के बाद। तो फ्रेंड्स, मैं अभी ऑफिस का काम ख़त्म करके अभी घर पे आया हूँ। अभी 6-6:30 के आसपास बज रहे हैं, क्योंकि मेरी अभी क्लाइंट मीटिंग है। तो मैंने अपना सेटअप यहाँ रूम पे रेडी कर दिया है। ये मेरा लैपटॉप है एंड ये मेरा हेडफोन्स, माय माउस, दिस इज़ माई चार्जिंग एंड दिस इज़ माई ऑल हैंड एसेसरीज। तो मीटिंग ऑफिस में कुछ फिक्स नहीं रहता। अगर क्लाइंट्स को कोई डाउट रहते हैं एंड क्लाइंट्स को कोई अर्जेंसी रहती है तो अपडेट्स के रिगार्डिंग, तो क्लाइंट मतलब 1-2 घंटे ज़्यादा भी मीटिंग को खींच लेता है। तो हम जनरली, मैं और मेरे सीनियर्स सभी घर पे आके मीटिंग भरना ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि अगर कंपनी पे रहेंगे और ज़्यादा टाइम हो गया तो फिर रात को निकलना मुश्किल हो जाता है एंड काफ़ी लेट हो जाता है। तो फिर लेट घर पे आने का मज़ा भी नहीं आता। तो हम जितना हो सके उतना जल्दी मीटिंग के पहले काम ख़त्म करके निकल जाते हैं एंड मीटिंग घर पे आके अटेंड कर लेते हैं। तो जनरली ये प्रोसेस रहता है। अगर आपके कोई फॉरेन क्लाइंट्स हो गए, अगर आप में से कई लोग आईटी में हो गए, तो आपको पता होगा कि फॉरेन क्लाइंट्स ज़्यादातर हमें रात को ही उनके साथ मीटिंग होती है, तो हमें यही करना पड़ता है। एंड अभी काम मीटिंग ख़त्म करके हमारे सभी दोस्त भी आ जाएंगे, तो मिलते हैं बाद में। तो मीटिंग ख़त्म हो गई है एंड क्लाइंट्स को जो भी अपडेट थी वो मैंने दे दी एंड अभी मैं लंच करके थोड़ी देर घूमने जाऊंगा एंड बाद में सो जाऊंगा। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड मिलते हैं कल वापस।